एंटीऑक्सीडेंट चैप्टर अपना है 2 एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं स्पेशली, जैसा कि वर्ड से मालूम चल रहा है, एंटी मतलब अपोजिट। किसके अपोजिट? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अपोजिट एक्शन इनका रहता है। एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किए जाते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब क्या होता है? किसी भी पदार्थ जिसको हमको लंबे समय तक संरक्षित रखना है कि वो लंबे समय तक चले, लंबे समय तक ख़राब ना हो, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट अपने चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है। जैसा कि फर्स्ट स्लाइड है अपनी, एंटीऑक्सीडेंट द सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। द सब्सटेंस मतलब पदार्थ, विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, जो उसके ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब यदि कोई पदार्थ रखा है इन्वायरमेंट में, खुला रहेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किसी अन्य फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है। तो ये मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड्स क्या है? मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड जैसे पैरासीटामोल की टेबलेट है तो पैरासीटामोल उसमें मेन तत्व है, बाकी जो तत्व हैं वो अलग चीज़ें हैं, उनका कोई रोल नहीं है। तो सेम ऐसे ही मेडिसिनली एक्टिव, इनको एक्टिव इंग्रेडिएंट भी कहा जाता है। तो सब्सटेंस, जो सब्सटेंस एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ऐसे सब्सटेंस हैं जो उसके ऑक्सीडाइज होने की, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने को रोकते हैं और उसको बचाते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स ऐसे क्या उनको कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आर यूज टू प्रिवेंट डेंसिटी ऑफ ऑयल। और यही एंटीऑक्सीडेंट किसी भी ऑयल को लंबे समय तक रखना है, सुरक्षित रखना है, तो ऑयल में भी मिला दिए जाते हैं। तो ऑयल का, और रेंसिडिटी मतलब होता है रिएक्शन, मतलब जब ऑयल किसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो उसकी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है। उसमें से देखा होगा आपने, बहुत से पुराना तेल की बनी चिप्स वगैरह हम खाते हैं तो उसमें अलग टाइप की स्मेल आने लगती है, वो रेंसिडिटी के कारण होती है। एंड फैट्स और डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन। और मटेरियल भी, कोई भी जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है। दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इस क्लासिफिकेशन, इसको दो टाइप से क्लासीफाई किया गया, ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट, इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट। ऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन से बने हो, कार्बन हाइड्रोजन से। इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट जो इसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो। अब इसमें जो है ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट से टोकोफेरॉल, विटामिन ई, फिनॉल, पैराबीन्स, गैलिक एसिड, ये सब जो है फिनॉल, पैराबीन्स, गैलिक एसिड ज़्यादातर हर्बल सोर्स में पाया जाता है। इनऑर्गेनिक सल्फर डाइऑक्साइड, फिर दूसरा नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्राइड, इसका यूज़ अपन साइनाइड पॉइजनिंग में करते हैं। फिर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दे हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, दे कैन प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ प्रोडक्ट। स्पॉइलेज मतलब ख़राब, है ना। ये इनकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने की भी प्रॉपर्टी होती है, ख़त्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दे कैन प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को ये ख़राब होने से रोकते हैं। विच इज़ ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल, और यह उनके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के कारण होता है। एंटीऑक्सीडेंट जो हैं ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है, क्योंकि वो फिनॉलिक नेचर के होते हैं। और फिनॉल जो है एंटी माइक्रोबियल होता है, हम घर में फिनाइल लगाते हैं, वही फिनॉल नेचर का होता है। ठीक है, अब इसमें इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट क्या है? इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, दे प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड गेट ऑक्सीडाइज देमसेल्फ। ये किसी भी पदार्थ, जिस पदार्थ के साथ इनको मिलाया जाता है तो वो उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होने देते, लेकिन खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और प्रोडक्ट को सेफ रखते हैं। तो दे प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, वे उनकी ऑक्सीडेशन होने की, ऑक्सीजन से उनकी रिएक्शन जो होने वाली है उसको रोक देते हैं और उसकी जगह वो खुद रिएक्शन कर लेते हैं और प्रोडक्ट को सेव करते हैं। अब आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट क्या है? इट शुड प्रिवेंट दी ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, इनका यूज़, इनके जैसा कि नाम ही है, तो ये प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। इफ़ेक्टिव इन लो कंसनट्रेशन, और ये बहुत ही कम मात्रा में भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। इट शुड बी स्टेबल, और ये लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, और ये उनको नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट भी होना चाहिए। वैसा नहीं कि कोई फूड प्रोडक्ट है उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया गया है तो अब पेशेंट खाए तो उसको अलग टाइप कोई दूसरी साइड इफ़ेक्ट आ जाए, नुकसान करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट कॉज एलर्जिक रिएक्शन, और ना ही तो कोई एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक टॉक्सिसिटी क्रिएट होने वाला होना चाहिए। तो ये क्या क्या होना चाहिए? ये प्रिवेंट ऑक्सीडेशन
प्रोसेस को रोकने वाला होना चाहिए, और बहुत कम मात्रा में इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि कोई पदार्थ जो है खाने का है, उसमें 1 किलो में हमें आधा किलो मिलाना पड़े, तो फिर ज़्यादा अमाउंट में लगेगा, तो फिर उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए लो कंसंट्रेशन में इफ़ेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि हम कपड़े को नील लगाना है तो ये 2-3 ड्रॉप अपन डालें और उसको, और नीला उस पर नील चढ़ा लिए। तो इस टाइप की लो कंसंट्रेशन होना चाहिए, शुड बी स्टेबल, और बहुत ही लंबे समय तक स्टेबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हमने मिक्स किया और उसको जो है वो खुद एंटीऑक्सीडेंट जो है 3 महीने बाद ख़राब हो रहा हो, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ख़राब होगी, प्रोडक्ट पहले ही ख़राब हो जाएगा, तो उसको मिक्स करने का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं निकलेगा, मतलब नहीं निकलेगा। और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। गैसियस एंटीऑक्सीडेंट, अब इसको जो है गैसियस फॉर्म में एंटीऑक्सीडेंट जो यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में है। दीज आर यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ जनरली लिक्विड प्रिपरेशन, और इनका यूज ज़्यादातर लिक्विड प्रिपरेशन में किया जाता है, जैसा कि सिरप। इसमें एग्जाम्पल में है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। दे एयर प्रेजेंट इन द कंटेनर, ऑक्सीजन विच ऑक्सीडाइज द मेडिसिनल एक्टिव कंपाउंड्स, द एयर प्रेजेंट इन द कंटेनर। ज़्यादातर जो कंटेनर्स में एयर भरी होती, कोई भी चीज़ ख़राब कंटेनर है, खाली कंटेनर है जिसमें हमें सिरप भरना है, तो कंटेनर में तो पहले एयर भरी होगी, और एयर जो है उस यदि कंपाउंड को भरा जाएगा, पदार्थ को भरा जाएगा, तो उसके साथ रिएक्शन करेगी, तो वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होना, therefore to avoid the oxidation of medicinal active substance from the oxygen, the air containing oxygen is replaced by environment of nitrogen and sulfur dioxide। इसलिए जो कंटेनर होता है उसमें एयर को रिमूव करके उसमें नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड गैस भर दी जाती है, और जो नॉन रिएक्टिव होती है उस पदार्थ के साथ भी नहीं रिएक्शन करती और उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकती है। इसमें एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है, जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। दूसरा गैसियस एंटीऑक्सीडेंट में कंपाउंड यदि एग्जांपल देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर। सल्फर को जब एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसको गैसियस एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। इट इज़, है ना, वो गैसियस एंटीऑक्सीडेंट है ना बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बना कैसे रहे हैं, बर्निंग ऑफ सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सल्फ़र को ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थिति में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। प्रॉपर्टी क्या है, ये कलरलेस होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील नहीं होता है, पंजेंट ऑडर, इसकी तीखी गंध होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सल्फ़र जो है प्याज और लहसुन दोनों में पाया जाता है और दोनों की तीखी गंध होती है, आँखों को चुभती है। सेम ऐसा ही पंजेंट इनका नेचर होता है। एक्वस में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्युबल होने पे एसिडिक इनका नेचर होता है। मिसिबल विद वाटर, वाटर में भी मिक्स हो जाते हैं। स्टोरेज, इट्स सो स्टोर्ड इन स्ट्रॉन्ग मेटेलिक सिलेंडर, इनको स्ट्रॉन्ग मेटेलिक सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। इट इज़ इनकम्पेटिबल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो उनके प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक ऑक्सीडेंट है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4, K2O, Cr2O7 ये सब होते हैं, तो उनके साथ इनको नहीं रखा जाता। अब यूज़ कैसे क्या कर रहे हैं, है ना, यूज़ एज ए एंटीऑक्सीडेंट, स्टेबलाइजर इन सॉफ्ट ड्रिंक, जो जैसे एलोवेरा जूस है, फ्रूट जूस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, कोल्ड ड्रिंक, इन सबको स्टेबलाइज करने के लिए भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है। यूज़ इन रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी इनका यूज़ किया जाता है। इन विथ ग्लिसरीन इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस, और ये इनको ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके सल्फर डाइऑक्साइड को टॉन्सिल जब हो जाता है तो भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। इट इज़ ए कलरलेस, यह रंगहीन, स्वादहीन, है ना, गैस है। मिसिबल विथ वाटर, वाटर के साथ मिक्स हो जाती है। नॉन इन्फ्लेमेबल, ये भी जो है ज्वलनशील नहीं है। इट इज़ ए इनर्ट गैस, और ये जो है अक्रिय गैस है। स्टोरेज में क्या है, इट इज़ स्टोर्ड इन ब्लैक पेंटेड एयर टाइट कंटेनर सिलेंडर, इट इसको ब्लैक पेंटेड एयर टाइट सिलेंडर में रखा जाता है। यूज़ एज एंटीऑक्सीडेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये यूजेस कहाँ करते हैं, इसको लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट या स्टेबलाइजर या प्रिजर्वेटिव, यूज टू रिप्लेस एयर इन कंटेनर फॉर पेरेंटल सोल्यूशन और टॉपिकल एप्लीकेशन, और इसको जो है टॉपिकल और पेरेंटल एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं। कहाँ, कंटेनर्स में एयर को रिमूव करके उसकी जगह इसको यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। नाइट्रोजन इज आल्सो यूज टू रिटार्ड ऑक्सीडेशन इन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी इसके टेस्टिंग में, एनालिसिस में इसको यूज़ करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के क्वालिटेटिव टेस्ट में इसको एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। देखो सल्फर डाइऑक्साइड
सल्फर डाइऑक्साइड अपन पढ़ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का फॉर्म है Na2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म Na2H2O5। इसका सिनोनिम्स पर्यायवाची है डाइसोडियम पायरोसल्फाइड, डाइसोडियम पायरोसल्फाइड। प्रॉपर्टी क्या है, यह वाइट टू येलोइश वाइट पाउडर, यह वाइट येलोइश पीला कलर का पाउडर होता है, टेस्टलेस, यह स्वादहीन होता है, हैविंग करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ सल्फर। इसमें सल्फर की तरह टेस्ट होता है, जैसा कि प्याज और लहसुन ने बताया था, तीखी गंध होती है। फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में पूरी तरह सॉल्युबल होता है। स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल में कम सॉल्युबल होता है। इट बिकम्स येलो ऑन स्टोरेज, यह स्टोरेज करने पर, रखने पर कुछ दिनों तक येलो कलर का हो जाता है। और इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर्स, है ना। इट शुड बी स्टोर्ड, इनको चाहिए कि इसको हमें एक ऐसे कंटेनर में रखा जाए जो पूरी तरह टाइटली हो, क्लोज्ड हो, उसमें एयर ना जाए। इनकम्पेटिबल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये अनस्टेबल रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ यदि रखा जाए, और जैसा कि क्लोराम्फेनिकॉल। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट में मेन इंपॉर्टेंट इतने ही हैं, और ये आप अच्छे से इसको पढ़ें और रिवाइज़ करें। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।